बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह बेशक तमाम तारीफ़ अकेले अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए सज़ावार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरा करो, बात सीधी कहा करो। तो सीधी बात, नो बकवास। दीन इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान सूफियत ने पहुँचाया और सूफी लोग आज भी दीन इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं, दिन पर दिन उन्हें गुमराह कर रहे हैं। हाज़रीन, हमारा ये वीडियो नंबर 6 पार्ट नंबर 6 है और इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्ट 5 तक लॉन्च किया था। 1 2 3 4 5 और ये 6 है। और उसमें बताया था कि ये सूफी लोग जो वसीला लगाते हैं, किसी ऐसी शख्सियत को, ऐसी जात को, ऐसी चीज को पुकारते हैं जो मौजूद नहीं, गायब है, वफात पा गए, जिनको उसका मालिक नहीं बनाया गया, उसके सदका तुफैल, उसकी जात हुर्मत का वसीला लगाते हैं। ऐसा वसीला लगाना शिर्क है और इसके रद्द में कुरान मजीद में 1 नहीं 25 नहीं बल्कि 25 से ज्यादा आयत करीमा मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले पार्ट में तकरीबन 21 दलाइल कुरान मजीद से दे चुके हैं और आज पार्ट 6 में हम कुछ और दलाइल लेकर आए हैं और ये बताने आए हैं कि ये गुमराह मुकल्लिदीन, ये गुमराह सूफी लोगों कैसे धोखे मुगालते शोशे छोड़ते हैं। और जब ये वीडियोस शेयर हुई, फैली व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर, तो इनके रोज हीले बहाने कोई ना कोई शोशे जरूर आ रहे हैं। 2 शोशे हमारे पास आज आए हैं कि सूफियों ने अपने जान बचाने के लिए, अपने आप को उस वसीले की जद में आने के लिए कि जिससे वो मुशरिक साबित होते हैं, मुशरिकीन मक्का का किरदार साबित होता है, कहने लगे कि नहीं वो तो अहले तौहीद नहीं थे, हम तो अहले तौहीद हैं। एक शोशा उन्होंने ये छोड़ा और दूसरा शोशा ये छोड़ा कि जब ये अकीदा बातिल हो गया और उनके पास कुरान मजीद से कोई दलील, कोई नस नहीं है, हदीस मुबारक से कोई नस नहीं है इस अकीदे पर, तो उन्होंने एक शोशा छोड़ा कि भाई ये इजमाही मामला है और इस पे सहाबा इकराम का सुकूती इजमा है। ये 2 शोशे छोड़ दे और हमारे पास पहुंचे हैं तो हमने सोचा क्यों ना इसका रद्द किया जाए। हाज़रीन, जैसा कि ये शोशा छोड़ा गया है कि हम तो वो वसीला लगाते हैं जो जायज है क्योंकि हम अहले तौहीद है। तो याद रखिए, जो शख्स इस तरह का वसीला लगाता है कि किसी ऐसी चीज या ऐसी शख्सियत को पुकारे जो मौजूद नहीं, गायब है, जो वफात पा गई, जो उस चीज की मालिक नहीं है, और वो उसको पुकारे, उससे दुआ करे, उसकी जात और हुर्मत का वसीला लगाए, तो ऐसा करने वाला आदमी मुशरिक हो जाता है, शिर्क कर बैठता है, वो अहले तौहीद रहता ही नहीं है। तो यह गलत फहमी कि हम तो अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं, हम तो इश्क रसूल करने वाले, नाउज़ुबिल्लाह, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरीके पे चलने वाले हैं, हम अहले तौहीद हैं, ये गलत फहमी को दूर कर लेना चाहिए, इस भरम से बाहर आना चाहिए। ये तौहीद है ही नहीं, ये अहले तौहीद आदमी हो ही नहीं सकता। मैं आगे आयत करीमा से बात पेश करेंगे, कुरान और हदीस से बात पेश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या वाकई इस पर इजमा था, क्या सुकूती इजमा था, और क्या इनके पास दलील नस से नहीं है, इंशाल्लाह उस पर भी दलील पेश करेंगे। आइए हम देखते हैं कुरान मजीद से एक आयत, सूरतुल ज़ुखरुफ आयत नंबर 86। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वला यमलिकुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिही शफ़ाअता इल्ला मन शहिदा बिल हक़्क़ि व हुम यअलमून। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा जो इन्होंने झूठे माबूद बना रखे हैं और ये मुशरिकीन जो उन्हें पुकारते हैं, वो शफात का कुछ भी हक नहीं रखते सिवाय उसके जो तौहीद का इकरार करे, उसका इल्म रखता हो, वही शफात का हकदार होगा। देखिए, यह आयत करीमा इतनी जबरदस्त है इनके वसीले के रद्द के लिए कि अगर इसकी गहराई को समझ ले, उनमें रत्ती बराबर ईमान हो तो ईमान गया है। क्यों? क्योंकि इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम भी अहले तौहीद, हम भी तौहीद के मानने वाले हैं। अब इन नादानों को, इन सूफियों के चुंगल में फंसे हुए नादानों को नहीं मालूम कि तौहीद होती कैसे साबित है, तौहीद होती क्या है, तौहीद को पता कैसे चलेगा तौहीद है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, अब उसकी नमाज हुई, उसकी नमाज है कि नहीं, हम क्या कहेंगे? तुमने वजू किए थे, क्योंकि नमाज के लिए वजू शर्त है, अगर वजू नहीं नमाज नहीं, ये सबको मालूम है, किसी का इख्तिलाफ नहीं। तो वैसे तौहीद के लिए क्या शर्त है पता है? ये इस तरह का वसीला लगाने वालों को मालूम नहीं कि तौहीद के लिए 7 चीजें शर्त है: इल्म, यकीन, कबूलियत, ताबेदारी, सदाकत, मोहब्बत और इखलास। ये 7 चीजों अगर किसी मुसलमान में नहीं है या इनमें से कुछ नहीं है तो उसकी तौहीद नहीं है, उसकी तौहीद दुरुस्त नहीं है। अब ये जो वसीला लगा रहे हैं ना, ये किसी की जात और सदका तुफैल का, और उससे जब पूछा जाओ कि भाई इस पे कोई कुरान की आयत या हदीस ऐसी दे दो जो नस हो, बात सराहत वजाहत के साथ आए, नस हो, क्योंकि तौहीद की पहली शर्त क्या है? इल्म।
बिना इल्म के तौहीद दुरुस्त नहीं है, ये आयत करीम बताएगा। जो तौहीद का इकरार करते हैं, इल्म रखते हैं, वो ही शफात का हक रखेंगे। तो पहली इल्म है। अब इनको तो इल्म ही नहीं है, इनके पास इसकी दलील ही नहीं है, तो इनकी तौहीद कैसे दुरुस्त हुई? इनका तो शिर्क हो गया अमल। अब इस आयत करीम में जो बात बताई गई है वो भी इन पर बड़ी जर्ब लगाती है कि वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा झूठे माबूद बना लेता है, उन्हें पुकारता है, उसे शफात का कोई हक नहीं। मैंने बताया था पार्ट 1 में कि किसी ऐसे शख्स से ऐसी कोई चीज मांगना जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका मालिक बनाया है तो जायज है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इख्तियार दिया है। दुनिया में हम एक दूसरे कोई चीज मांग सकते हैं, उनको मालिक बनाया गया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसका मालिक नहीं बनाया उससे मांगना बेवकूफी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कोई औलिया अल्लाह हो, कोई अंबिया हो, कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, जिसे दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालिक बनाया था, तब लोग उनसे वसीला लगाते थे, उनसे दुआएं करवाते थे, वो जायज था। जब आप वफात पा गए, अब मालिक नहीं है। अब मालिक कब है? रोजे महशर में, जब कयामत बर्पा होगी, रोजे महशर होगा, अल्लाह के नबी शफात कराएंगे और दूसरे लोग भी शफात कराएंगे, तो वहां वो इसके इख्तियार है, तो वहां उनका इख्तियार है, तो वो शफात कराएंगे और हमें शफात का हिस्सा मिलेगा। लेकिन जो इस तरह का वसीला लगाते हैं, गैरुल्लाह को पुकारते हैं, गायबाना पुकारते हैं, वो वहां भी इससे महरूम हो जाएंगे। आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि वहां पर भी शफात करने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे लोगों को हक तभी दिया गया है। वहां भी मालिक की कब बनाया गया शफात का? जब वो अहले तौहीद हो, ईमान वाला हो। अगर वो ईमान वाला नहीं है, वो अहले तौहीद नहीं है, तो वहां पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे लोग जो शफात करवाएंगे, उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका मालिक नहीं बनाया। अब ये लोग इस तरह का अमल करके यहाँ शिर्क कर बैठते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि अल्लाह के नबी रोजे महशर में हमारी शफात कराएंगे। ये भरम बेवकूफी है, शैतान ने इन्हें धोखे में डाल के रखा है। क्योंकि जब तक तौहीद दुरुस्त नहीं होगी, आप रोजे महशर में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का हक नहीं रख सकते, ले नहीं सकते, तो आज दुनिया में रहकर कौन सी शफात करा लोगे, कौन से वसीले लगा लोगे? तो ये चीज सबसे पहली कि इनकी तौहीद दुरुस्त नहीं है। अब दूसरी चीज, ये जो लोग कहते हैं कि इस पे सुकूती इजमा है, ये एक सफेद धोखा है, ये एक इनका चूरन है। इजमा और तवातुर, अनपढ़ आवाम को ऐसे चूरन दे देते हैं और ऐसे पुड़िया दे देते जाओ, तो इस पर इजमा या तवातुर उन्हें क्या मालूम। देखिए आयत करीमा सूरत उस-साफात आयत नंबर 24 में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है? अला तत्तकून अतदऊन बअलम व तदरून अहसनल खालिकीन अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन। तुम्हें क्या हो गया? तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से नहीं डरते और बुतों की इबादत करते हो। तुम इतने निडर हो गए हो कि तुमने बाला को अपना माबूद बना लिया है और उस अल्लाह रब्बुल आलमीन अहसनुल खालिकीन को फरामोश कर दिया है, जो तुम्हारे और तुम्हारे आबा व अजदाद का रब है। इस आयत करीमा में उन लोगों का जबरदस्त रद्द है जो अरबाब मिन दुनिल्लाह से कहते हैं कि इमाम इब्न कसीर ने कहा है कि अरबाब मिन दुनिल्लाह से मुराद सिर्फ बुत है, क्योंकि वो उसकी जद में इनका वसीला आता है, इनका अकीदा आता है, ये खुद आते हैं, ये इनके मौलाना खुद आते हैं। तो ये कैसे झूठ बोलते हैं इब्न कसीर पर कि अरबाब मिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा जिनको दूसरों को पुकारा जाता है, उससे मुराद सिर्फ बुत है। तो यहां पर इब्न कसीर इसकी तफसीर में क्या बताते पता है? ये लोग जो बाला बुत की जो प्रस्तिश करते थे, उसको गायबाना पुकारते थे, उससे दुआएं करते थे, ये एक औरत थी। ये वो औरत के नाम पे बुत बनाया गया था। तो ये जो बुत है ना, सिर्फ बुत, तो सिर्फ बुत भी होगा ना, तो उसके पीछे पीछे कोई नेक शख्सियत का तस्वुर होगा। अब ईसाई लोग चर्च में जो बुतों की पूजा करते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बुत ही है ना वो, लेकिन उसके पीछे तस्वुर क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम। औलिया अल्लाह भी नेक लोग हैं, उनकी भी कब्रों के आगे लोग झुकते हैं, तो क्या है तस्वुर? कब्र तो है सामने, बुत तो है, लेकिन उसके पीछे तस्वुर क्या है? नेक लोग। तो ये लोग इब्न कसीर पे झूठ बोलते हैं कि इससे मुराद क्या है? सिर्फ बुत है? नहीं, बल्कि है, इब्न कसीर ने बताया है कि वो एक औरत थी, औरत को उन्होंने बुत बनाया था। और इसी तरह सूरतुल कैफ आयत नंबर 13 से लेके 15 तक देखिए, हाउलाए कौमुन इत्तखज़ु मिन दूनिही आलिहतन लौला यातून अलैहिम बिसुल्तानिन बैनी फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, कि उन लोगों ने आपस में कहा कि हमारी कौम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा दूसरे माबूद बना लिए हैं, और ये लोग अपने माबूद पर कोई सरीह दलील पेश क्यों नहीं करते? यानी
अकीदे के लिए नसे कतई होना, नस होना जरूरी है। ये असहाबे कैफ के वो नौजवान जो ईमान लाए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका ये वाक्य नकल कर रहा है। कुछ लोग अनपढ़ लोग बोलते ना नस कतई दलील है, इसकी क्या दलील है? ये आयत करीम है। वहां असहाबे कैफ के वो ईमान वाले नौजवान यही बोल रहे हैं कि इनके इस अमल पर के गायब लोग जो मौजूद ना हो, जो वफात पा गए, जिनको इख्तियार नहीं दिया अल्लाह ताला ने, मालिक नहीं बनाया उस चीज का, उसका वसीला लगाए, उसकी जाओ हिम्मत से उसको पुकारे, इसकी दलील किधर है? सराहत वजाहत किधर है? इधर ये कुरान मजीद से साबित हो रहा है कि इनके पास कोई दलील नहीं है। अब उसके बाद ये कहना कि सहाबा इकराम का इजमा था, ये एक सफेद झूठ है, सफेद धोखा है। सुकूती इजमा का बहाना लेना ये सफेद धोखा, ये हमारे इस्लाम का तरीका है ही नहीं कि हमारे सहाबा इकराम नाउजुबिल्लाह वो अकीदा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अकीदा लोगों को देंगे जो मुशरिकीन का था। तो इंशाल्लाह इस पर हम आगे और वजाहत करेंगे कि ये कैसे अपनी किताबों से अनपढ़, कैसे लोगों को धोखा देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को सूफियत के चुंगल से बचाए, सूफियों के फितने से बचाए, सूफियों के धोखे और शोशों से बचाए, किताब और सुन्नत पे अमल करने वाला बनाए, और हमारे इल्म को हमारे लिए वबाल न बनाए, अपने पास से नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।